गरीब के घर ताज़ा खाना और अमीर के घर बासी खाना। आइए देखते हैं। माँ जी, पापा जी, रौनक जी, खाना तैयार हो चुका है, जल्दी से आ जाओ। अरे वाह अंकिता, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहू, आज तुमने ज़्यादा खाना बनाया है ना। कल की तरह ऐसा ना हो कि तुम खाली पेट ही सो जाओ। माँ जी, मैं ज़्यादा खाना बनाकर खाना बर्बाद नहीं करना चाहती, और वैसे भी हमें ये खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे आशा, तुम अपनी बहू से नहीं जीत सकती। उसे अपने हिसाब से ही खाना बनाने दो। इतना ही बोलकर एक साथ सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरला की बहू रात 8 बजे तक खाना बनाने के लिए नहीं चाहती। बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अभी तक खाने की तैयारी नहीं की। तो जानती है ना, तेरे ससुर जी 8:30 बजे खाना खाकर सोने चले जाते हैं। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और आज सुबह ही खाना बनाया था मैंने। सुबह का खाना अभी तक रखा है, आप और पापा जी वही खा लो। बहू, मुझे और तेरे ससुर जी को बासी खाना खाने की आदत नहीं है। राधिका की नई शादी के वजह से सरला कुछ नहीं बोलती थी, पर वक्त बीतते ही राधिका और भी आलसी होती गई। ऐसे ही एक दिन बहू, ये क्या तुमने कल रात के सब्जी और चावल को फिर से गर्म करके दे दिया? तो क्या हो गया पापा जी, अगर बासी खाना खा लोगे तो। और सब बासी खाना खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये खाना खराब थोड़ी हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा था। राधिका, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमें 1 से 2 बार ही ताज़ा खाना देती हो, बाकी पूरे हफ्ते हम तीनों टाइम बासी खाना ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बना दूंगी ताज़ा खाना, अभी यही खा लो। वैसे भी पापा जी आपको दवाई के लिए लेट हो रहा है, अगर अब बनाने गई तो 10 बज जाएंगे। इस वजह से सब गुस्सा होकर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सरला की बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो आशा के घर जाती है और देखती है कि आशा की बहू चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी अपने परिवार वालों के लिए। अरे वाह बहू, इतनी गर्मी में भी तुम चूल्हे पर अपने परिवार वालों के लिए रोटियां बना रही हो। सुबह को बनाकर रख दिया करो। आलस नहीं आता क्या तीनों टाइम का खाना बनाते? आंटी जी, अब अपनों के लिए खाना बनाने में कैसा आलस, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बासी खाना खाए, इसलिए मैं चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। सरला, अगर तुम्हें रोटी खानी है तो खा लो। अरे नहीं नहीं आशा बहन, मैं तो भाई साहब से मिलने आई थी। वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो सुना था कि भाई साहब को प्लम्बर का काम आता है, तो सोचा उनके पास ही आ जाऊं। वो तो अभी घर पर नहीं है, पर जैसे ही आएंगे मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। सरला आशा से बात करके अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने घर के टेबल में बासी खाना देख बहू के ऊपर भड़कने लगती है। बहू, मैंने तुझे 1000 बार कहा है हिसाब से खाना बनाया कर, पर तू तो पूरी बारात का खाना बनाकर रख देती है। आज हमारा तीसरा दिन है जब हम बासी खाना खा रहे हैं। एक बार अंकिता के घर जाकर देख, कैसे वो कितनी गरीब है, उसके बावजूद फिर भी खाना ताज़ा बनाकर खाती है। माँ जी, मेरे बस की नहीं है 3-3 टाइम का खाना बनाना, वो भी इतनी गर्मी में। आपको दिक्कत है तो नौकरानी रख लो। बहू, 4 लोग का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने में ही मैं नौकरानी रख लूँ तो ये बहुत शर्म की बात है। इतना बोलकर सरला अपने लिए खुद खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो राधिका वहीं अपने कमरे में जाके फ़ोन करती है और अपनी सास की शिकायत करती है। माँ, तुमने मेरी कौन सी घर में शादी कर दी है। मेरी सास हर वक्त मेरा कंपैरिजन उस मोहल्ले के गरीब बहू से करती है, जो कि खाना थोड़ा थोड़ा बनाती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। बट हमारे पास तो पैसे हैं, सब है, तो मैं क्यों किश्तों में खाना बनाऊँ।
राधिका बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरा काम खाना बनाना है बस। अब उनको खाना है या नहीं उनकी मर्जी, भूखे पेट सो जाए। आप सही कह रही हैं माँ, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो रख लेगी नौकरानी। सरला राधिका को जितना सुधारती है वो उतनी कामचोर होती है। ऐसे ही एक दिन सरला बाज़ार से आ रही होती है, तभी आशा सरला को आवाज़ देती है और कहती है, बहन, आज मेरी बहू आलू टमाटर की सब्जी बना रही है। घर पर टमाटर नहीं है तो आप दे देती तो। अरे आशा, टमाटर मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? रुको, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। सरला टमाटर लेकर आशा के घर जाती है और कुछ देर बैठकर उनके घर बातें करती हैं। तभी अंकिता पूरी सब्ज़ी बनाकर सरला से कहती है, आंटी जी, मैंने आज आपके लिए भी खाना बनाया, प्लीज़ मना मत करना। अरे बहू, मेरे लिए खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? कैसे ज़रूरत नहीं थी? हमें जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है आप हमेशा हमारी मदद करती हो, और आज मेरी सब्ज़ी आपके टमाटर से बन पाई। अगर टमाटर नहीं मिलता आलू टमाटर कैसे बनती? अंकिता के फोर्स करने पर सरला उसके घर पे खाना खा लेती है। अंकिता से बोलती है, आशा, अंकिता बहू, तुम दोनों नहीं जानती पर आज बहुत दिनों बाद मुझे ताज़ा खाने को मिला है। आशा, तुम गरीब होकर भी हम अमीरों से अच्छा खाना खाती हो। हम इतने अमीर हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हमारे नसीब में बासी खाना ही लिखा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है पर फिर भी तुम 3 वक्त का खाना खाती हो। पर ऐसा क्यों सरला बहन? हमेशा बासी खाना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब क्या कर सकती हूँ आशा बहन, हमारी बहू है ही इतनी निराली। सरला आशा के घर से लौटी होती है कि देखती है उसके पति की तबीयत ख़राब है बासी खाना खाने की वजह से। वो डॉक्टर को कॉल करती है और जब डॉक्टर को कॉल करती है उसे पता चलता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। देख रही है बहू अपने ससुर की हालत, आज इनकी जो भी हालत हुई है सब तेरे कारण हुई है। माँ जी, पापा जी की बीमारी का दोष मुझ पे मत डालो। अगर आपको अपनी पति की इतनी ही चिंता है तो जैसे उस गरीब बहू के घर खाना खा लेती हो वैसे ही अपने पति को भी वैसे ही खिला दीजिए, या तो अपनी बहू को कह दीजिए कि वो आप दोनों के लिए खाना बना दे। मुझसे नहीं होता ये रोज़ रोज़ का 3-3 टाइम का खाना। सही कहा बहू तूने, वो गरीब है पर तुझसे अच्छी है। अगर मैं उसे राशन दूंगी ना तो वो हमारा खाना भी बना देगी। अब मैं उसी के घर खाना खाऊंगी राशन देकर। सरला अपने जोड़ों के दर्द से खाना नहीं बना पाती थी, इसीलिए वो अंकिता को राशन देकर अपने और अपने पति के लिए बनवाती है। कुछ ही दिन बाद राधिका के दोस्त उससे मिलने आते हैं और जब वो देखते हैं कि राधिका के सास ससुर गरीब के घर जाके खाना खा रहे हैं और राधिका अपने पति को बासी खाना देती है तो वो राधिका का मजाक उड़ाती है। राधिका, तू इतनी अमीर है फिर भी बासी खाना खाती है। तुझसे अच्छे तो वो गरीब है जो ताज़ा खाना खा रहे हैं। मैंने अक्सर अमीरों को देखा है ताज़ा फ्रेश खाना खाते हुए, पर तू पहली ऐसी अमीर बहू है जो बासी खा रही है। और सच बताओ तो तू अपनी माँ पर गई है। अरे तुझे शर्म आना चाहिए। तेरे होते हुए तेरे सास ससुर किसी गरीब के घर राशन देकर खाना बनवा रहे हैं। राधिका की सारी सहेलियां मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और जब उनके सास ससुर घर लौटते हैं तो राधिका उनसे माफ़ी मांगती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदसलूकी की और अब मैं 3 टाइम का खाना बनाकर सबको दूंगी। आपको अंकिता के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। सरला, माफ कर दे बहू को। मैं नाराज़ी कब थी? मैं तो बस चाहती थी कि बहू हमें ताज़ा खाना बना कर दे। अब जब वो खुद चाहती है तो नाराज़गी किस बात की? राधिका को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है।